जय हिंद साथियों। आज हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल की सेकंड क्लास है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन की क्लासेस चल रही हैं। हमारी एक क्लास हम कर चुके हैं, आज हमारी सेकंड क्लास है। तो सभी लोग क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। जिसने भी क्लास को लाइक की नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका अंगक को जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऐसा कोशिका का कौन सा अंगक होता है? गोल्जी का होता है, या सूत्रकारिका होता है, या लवक होता है, या राइबोसोम होता है? तो वो कौन होता है? वो होता है लवक, जो केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या होती है। यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 रंग होते हैं, जिसमें अगर तरंग दैर्ध्य पूछा जाए आपसे तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। इसीलिए लाल रंग की क्या बनाई जाती है? रोड पर देखे हो आपने, हेडलाइट या बत्तियां बनाई जाती हैं। यानी इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मृदा के बिना जल में खनिज पोषण तत्व विलयन में पौधों उगाने के अभ्यास कहलाता है। पौधे उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जल संवर्धन। क्या कहलाता है? जल संवर्धन। यानी जल के बिना, बिना जल के अगर कोई पौधे उगाए जाते तो वो क्या कहलाता है? जल संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो नर्मदा नदी मिलती है कहाँ पर? अरब सागर में। कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निकलती कहाँ से है? ये अमरकंटक की मुल्ताई पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक की मुल्ताई पहाड़ियों से। अमरकंटक की मुल्ताई की पहाड़ियों से। कहाँ से? मुल्ताई की पहाड़ियों से। मुल्ताई की पहाड़ी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2024 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन हुआ? यानी 2024 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बनाया गया था? तो कौन सा राज्य बनाया गया था? वो बनाया गया था तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना कब बनाया गया था? 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था? ये बना था एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। कौन? छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य की है? भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य की है? तो वो हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे, वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री पूछा है। वित्त मंत्री कौन हो जाएगी वर्तमान में? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष में भारत के प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, वोटिंग डे। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मेघदूत बगीचा डॉट डॉट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेघदूत बगीचा? तो मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरदार सरोवर बांध निम्न में संबंधित है। निम्न से संबंधित है, कौन सी परियोजना से संबंधित हो जाए? कौन सा? सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध किस परियोजना से संबंधित है? वो है नर्मदा परियोजना से, यानी नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नसारी
किस राज्य से संबंधित है? चिराग अंसारी को ही क्या बोलते हैं? अटल टनल सुरंग बोलते हैं। कौन सी अटल टनल सुरंग? वो कहाँ की है? सबसे लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है वो लंबी सुरंग? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तेलंगाना निम्न वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना 29वां राज्य बना था, जो कहाँ से बना था, कहाँ से अलग होकर बना था? ये बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। कब बनाया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो कौन सा हो जाता? उत्तर प्रदेश। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कला क्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है? कला क्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? वो है तमिलनाडु में स्थित। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा हो जाएगा? मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है, या भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन सी गुजरती है? वो गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तो उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसी के प्रमुख नर्तक आपको याद रखना है, कौन हो जाएंगे? केलुचरण महापात्र जी। केलुचरण महापात्र का नाम आपको याद रखना है। केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। संविधान दिवस। संविधान दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, लैक्टोबेसिलस निम्नलिखित भूमिका निभाता है। लैक्टोबेसिलस इनमें से विशेष भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है दूध से दही जमाने में। क्या है? दूध से दही जमाने में कौन सी प्रक्रिया होती है? लैक्टोबेसिलस होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था? उसका नाम है। किस वैज्ञानिक के द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा गया था? तो वो किसके द्वारा खोजा गया था? वो खोजा गया था एन क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो वो गिरती है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% उत्पादक किस राज्य में होता है? रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है केरला राज्य में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर होता है? केरल में लगभग 90% रबर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्षा कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो वे कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न जीवों में से किस एक बाह्य बाह्य निषेचन होता है? किस में एक बाह्य निषेचन होता है? निम्न जीव दिए गए हैं हमें, क्योंकि ऑप्शन में उनमें से बताना है हमें बाह्य निषेचन किस में होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है? तो होता है मेढक में। मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर? बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी किस शहर में स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, पंचमढ़ी किस राज्य में, किस राज्य के जिले में स्थित है? पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो वो कौन से जिले में स्थित है पंचमढ़ी? पंचमढ़ी है होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिले में आता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन भारत का सबसे बेस्ट हिल स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंकुर की रोपाई के लिए की जाती है। अंकुर की रोपाई के लिए की जाती है। किसकी रोपाई की जाती है अंकुर की बात? तो वो की जाती है चावल की रोपाई। ऑप्शन नंबर ये वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह चावल या क्या बोलते हैं, धान की रोपाई किसमें होती है? पौधे लगने के बाद होती है रोपाई। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया जी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अशोक बर्णवाल। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में कौन है? भारत के सॉरी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, भारत की निर्मित पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो थी कौन सी? आलम आरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। आलम आरा कैसी थी? मूक फिल्म थी। आलम आरा मूक फिल्म थी, तो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आला सॉरी आलम आरा की पूछा जाए तो वो कौन सी थी? मूक फिल्म थी, यानी बोलती हुई फिल्म नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मध्य प्रदेश में कौन से जिलों में सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सरसों और शहद के लिए प्रमुख क्या है? उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा जिला हो जाएगा? तो वो कौन सा जिला है? वो है मुरैना। कौन सा? मुरैना। चंबल क्षेत्र आता है जिसमें। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरैना में सबसे अधिक शहद होता है, और कहाँ होता है? सरसों भी सबसे अधिक होता है, क्योंकि चंबल के बीहड़ हैं तो उनमें शहद अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मध्य प्रदेश को कब पूर्ण राज्य समर्थन का दर्जा दिया गया था? कब पूरी तरह से मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, सशस्त्र सेना ध्वज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? क्या है? भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये हुआ था राउरकेला, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। राउरकेला कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर देखिए क्या पूछा है हमसे, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगर हमसे पूछा जाता है वो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा जाए तो मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर कौन कौन करते हैं? फिर राज्यपाल करते हैं। क्या करते हैं? राज्यपाल। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किस वर्ष में हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। वर्ष 1950 में। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इनमें से मीथेन क्या हो जाएगी? ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, करंट अफेयर से संबंधित रखता है कि वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो इसका जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन हो जाएंगे? इसका जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। यहीं पर आज क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कवर किए, जो कि एमपी पुलिस में पहले पूछे गए हैं और आगे चल के पूछे जाने की संभावना है। तो इसी तरीके से आप अगर अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए विक्की स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ।